नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने शिरीष के फूल निबंध से 35 प्रश्न पढ़े थे और आज की इस वीडियो में हम आगे के 40 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वह वीडियो जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 36वां प्रश्न देखिए। लू और उमस में भी कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है? विकल्प है ए आरगवद, बी कर्णिकार, सी चंपक, डी शिरीष। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी शिरीष। शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। प्रश्न संख्या 37। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? विकल्प है ए बड़े और छायादार, बी बड़े और घने, सी छोटे और छायादार, डी लंबे और घने। सही जवाब होगा विकल्प ए बड़े और छायादार। प्रश्न संख्या 38। कौन से देश के रईस मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करते थे? विकल्प है ए नेपाल, बी चीन, सी भारत या फिर डी श्रीलंका। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी भारत। पुराने भारत के रईस मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करते थे। प्रश्न संख्या 39। किस कवि के अनुसार वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए? विकल्प है ए कबीरदास, बी कालिदास, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी वात्स्यायन। सही जवाब होगा विकल्प डी वात्स्यायन। प्रश्न संख्या 40। निम्न में से कौन सी रचना वात्स्यायन की है? विकल्प है ए कामसूत्र, बी रससूत्र, सी गुणसूत्र या फिर डी भावसूत्र। सही जवाब होगा विकल्प ए कामसूत्र। प्रश्न संख्या 41। शिरीष के पेड़ की डाल कैसी होती है? विकल्प है ए मजबूत, बी कमजोर, सी लचीली या फिर डी कठोर। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी कमजोर। प्रश्न संख्या 42। कौन अपने झूलने के लिए लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं? विकल्प है ए राजा, बी रईस नरपति, सी तुंदिल नरपति या फिर डी पहलवान। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी तुंदिल नरपति। प्रश्न संख्या 43। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूं, वे चाहे तो अपने लिए लोहे का पेड़ बनवा ले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? विकल्प देखिए ए करुण रस, बी हास्य रस, सी रौद्र रस या फिर डी भयानक रस। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी हास्य रस। प्रश्न संख्या 44। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? विकल्प है ए मजबूत, बी सख्त, सी कोमल, डी कठोर। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी कोमल। प्रश्न संख्या 45। किस कवि का शिरीष पर पक्षपात रहा है? विकल्प है ए वात्स्यायन का, बी कबीरदास का, सी सुमित्रा नंदन पंत का, डी कालिदास का। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी कालिदास का। प्रश्न संख्या 46। शिरीष का फूल मात्र किसके पैरों के भार को सहन कर सकता है? विकल्प है ए भंवरे के पैरों को, पक्षियों के पैरों का, वानरों के या फिर डी युवतियों के। सही जवाब होगा विकल्प ए भंवरों के पैरों का भार सहन कर सकता है शिरीष का फूल। प्रश्न संख्या 47 देखिए। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रीणाम कथन के रचयिता कौन है? विकल्प देखिए ए वाल्मीकि, बी केशवदास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी इनमें से कोई। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। यह कथन कालिदास का है। प्रश्न संख्या 48। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रीणाम प्रस्तुत पंक्ति का आशय क्या है? विकल्प देखिए ए शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों यानी पैरों का दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं, बी शिरीष के पुष्प पर केवल भंवरे ही उड़ सकते हैं, सी शिरीष के पुष्प जीवन में सुख दुख का आभास करवाते हैं या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यह सही जवाब होगा विकल्प ए शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों यानी पैरों का दबाव ही सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। प्रश्न संख्या 49 देखिए। शिरीष के फल कैसे होते हैं? पीछे प्रश्न में पूछा था हमने फूल कैसे होते, अब इसमें आपको बताना है फल कैसे होते हैं। विकल्प है ए मजबूत, बी कोमल, सी मुलायम, डी कमजोर। सही जवाब होगा विकल्प ए
मजबूत। शीर्ष के फूल कोमल होते हैं और फल मजबूत होते हैं। प्रश्न संख्या 50, शीर्ष के पुराने फलों को अपने स्थान से नहीं हटता देखकर लेखक को किसकी याद आती है? विकल्प है ए गांधी की, बी कबीर की, सी नेताओं की या फिर डी पंडितों की। तो सही जवाब होगा विकल्प सी नेताओं की। प्रश्न संख्या 51 देखिए, जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा भाव निहित है? विकल्प है ए विद्रोह का, बी व्यंग्य का, सी विकास का या फिर डी जिजीविषा का। तो यह सही जवाब होगा विकल्प बी व्यंग्य। प्रश्न संख्या 52, जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। उक्त कथन में कौन सा व्यंग्य हुआ है? विकल्प है ए शिक्षित बेरोजगारों पर, बी आदर्श के दिखावे पर, सी भ्रष्टाचारियों पर या फिर डी वर्तमान नेताओं पर। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी वर्तमान नेताओं पर। प्रश्न संख्या 53 देखिए, शीर्ष के फूल निबंध के अनुसार जगत के अति परिचित और प्रामाणिक सत्य क्या है? विकल्प है ए सुख और दुख, बी जरा और मृत्यु, सी नर और नारी या फिर डी माता पिता। तो यह सही विकल्प होगा विकल्प बी जरा और मृत्यु। जरा और मृत्यु जगत के अति परिचित और प्रामाणिक सत्य है। प्रश्न संख्या 54, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यह उक्ति किसकी है? विकल्प है ए कबीरदास की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी तुलसीदास की या फिर डी सूरदास की। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 55, कौन सपासप कोड़े चला रहा है? विकल्प देखिए ए अत्याचारी राजा, बी रावण, सी यमराज या फिर डी महाकाल देवता। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी महाकाल देवता। प्रश्न संख्या 56, निबंध में लेखक ने शीर्ष की तुलना निम्न में से किसके साथ की है? विकल्प है ए भिखारी से, बी अवधूत से, सी साधु से या फिर डी सन्यासी से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी अवधूत से। प्रश्न संख्या 57 देखिए, निबंध में शीर्ष की तुलना किससे की गई है? विकल्प है ए ब्रह्मा से, बी नेताओं से, सी कबीर से या फिर डी स्वयं से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी कबीर से। प्रश्न संख्या 58, शीर्ष का पेड़ अपना रस कहाँ से खींचता है? विकल्प है ए भूमंडल से, बी चट्टानों से, सी सौरमंडल से, डी वायुमंडल से। सही जवाब है विकल्प डी वायुमंडल से। प्रश्न संख्या 59, किसके मुंह से ही संसार की सबसे सरल रचनाएं निकली हैं? विकल्प है ए कालिदास के, बी ब्रह्मा के, सी अवधूतों के, डी कबीरदास के। तो सही जवाब होगा विकल्प सी अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरल रचनाएं निकली है। प्रश्न संख्या 60, कर्नाट राजा की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक 3 कवि कौन कौन से बताए हैं? विकल्प देखिए ए वाल्मीकि वेदव्यास भवभूति, बी कालिदास भास भवभूति, सी ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर डी ब्रह्मा वाल्मीकि वेदव्यास। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी ब्रह्मा वाल्मीकि वेदव्यास। विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक 3 कवि बताए हैं, वो क्रमशः हैं ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेदव्यास जी। प्रश्न संख्या 61 देखिए, वेदों के रचयिता कौन है? सीधा सा जवाब है ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 62, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि बनना है तो डैश डैश, और यहाँ पर आपको विकल्प का चयन करके बताना है। ए कविता करना सीखो, बी समाज को जानो, सी अक्खड़ बनो या फिर डी फक्कड़ बनो। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी फक्कड़ बनो। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि बनना है तो पहले फक्कड़ बनो। प्रश्न संख्या 63 देखिए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी किस कवि के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं? विकल्प है ए कालिदास से, बी सुमित्रा नंदन पंत से, सी टैगोर से या फिर डी कबीर से। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए कालिदास से। प्रश्न संख्या 64, राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया था? विकल्प है ए उर्वशी का, बी राधा का, सी मयूर का या फिर डी शकुंतला का। सही जवाब है यहाँ पर विकल्प डी शकुंतला का। प्रश्न संख्या 65, शकुंतला के चित्र को देखकर राजा दुष्यंत का मन रह रहकर क्यों खींच उठता था? विकल्प है ए चित्र सुंदर नहीं था, बी चित्र में कुछ छूट गया था, सी चित्र में रंग नहीं थे या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हुआ विकल्प बी चित्र में कुछ छूट गया था, यह देखकर राजा दुष्यंत का मन
रह रहकर खींच उठता था। प्रश्न संख्या 66, शकुंतला के कानों में किसके कुंडल थे? विकल्प है ए पलाश के, बी कर्णिकार के, सी शिरीष के या फिर डी चंपा के। तो सही जवाब होगा विकल्प सी शिरीष के। प्रश्न संख्या 67 देखिए, निबंध में प्रयुक्त कृपिवल शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए किसान, बी कीड़ा, सी बैल या फिर डी गाय। सही जवाब होगा विकल्प ए किसान। प्रश्न संख्या 68 देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस कवि को अनासक्त कवि माना है? विकल्प है ए कालिदास को, बी सुमित्रा नंदन पंत को, सी रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर डी उपयुक्त सभी को। तो सही जवाब होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी को। प्रश्न संख्या 69, शिरीष के फूल निबंध में कालिदास के समान अनासक्त आधुनिक कवि किसे माना है? विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत एवं रविंद्रनाथ टैगोर को, बी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को, सी रविंद्रनाथ टैगोर एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो सही जवाब होगा विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत एवं रविंद्रनाथ टैगोर को। प्रश्न संख्या 70 देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्न में से आधुनिक हिंदी काव्य के अनासक्त कवि कौन है? हिंदी काव्य के अनासक्त कवि पूछा है। विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 71, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने देश का एक बूढ़ा की संज्ञा किसे दी है? विकल्प है ए गांधी जी को, बी शिरीष के फूल को, सी कुटज को, डी दादा भाई नौरोजी को। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए गांधी जी को। प्रश्न संख्या 72 देखिए, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस हुक में अवधूत किसे बताया गया है? विकल्प है ए शिरीष के फूल को, बी कबीर को, सी गांधी जी को या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर को। सही जवाब होगा विकल्प सी गांधी जी को। प्रश्न संख्या 73, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल निबंध में संस्कृत के किस कवि का उल्लेख नहीं किया है? विकल्प है ए बाणभट्ट का, बी भरतमुनि का, सी वात्स्यायन का, डी कालिदास का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए बाणभट्ट का। बाकी तीनों कवियों का उल्लेख निबंध में किया गया है, बाणभट्ट का उल्लेख इस निबंध में नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 74, शिरीष के फूल निबंध की मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प देखिए, ए विद्रोह की भावना, बी जिजीविषा की भावना, सी काम भावना या फिर डी परमार्थ भावना। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी जिजीविषा की भावना। प्रश्न संख्या 75, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है? विकल्प है ए सत्य के पथ पर डटे रहने का, बी अनुकरण के अवसर प्रदान करने का, सी विपरीत हालातों में भी प्रसन्नचित्त रहने का या फिर डी अंत समय तक संघर्ष करने का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी विपरीत हालातों में भी प्रसन्नचित्त रहने का। तो दोस्तों ये थे शिरीष के फूल निबंध से 75 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 2 वीडियोस के माध्यम से हमने इन 75 क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है ये दोनों वीडियोज आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।